So in this video we'll be gonna studying the last states of matter, that is the solid, and solids हमारा ये लास्ट स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। सो गैसेस और लिक्विड्स हम पढ़ चुके हैं और अब इसके हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और एसएलओज मैंने सारे रिव्यू कर लिए हैं। हम थोड़ा सा लेंदी होगा चैप्टर, एसएलओज कम है मगर लेंदी चैप्टर है, तो मसला नहीं है, इसको कवर कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। सो पढ़ते हैं सॉलिड्स के बारे में। एंड सॉलिड्स की डिफ़ाइन इस तरह करता हूँ मैं, that solids are those substances which are rigid, hard and have definite shape and volume, यानी कि सख्त हैं और मजबूत हैं, डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम है। सो देयर टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स। एक आपके पास होता है क्रिस्टलाइन, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट और रेगुलर पैटर्न होता है। सॉलिड्स आपके वेल पैटर्न में अरेंज होते हैं। और एक होता है अमॉर्फस, जिसमें आपकी इर्रेगुलर सॉलिड्स की अरेंजमेंट होती है। तो क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, सो दोनों सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वी हैव दोज इन विच द एटम्स, आयंस or molecules that make up the solid exist in a regular, well defined arrangement। एक मिनट, रेगुलर और वेल डिफाइंड अरेंजमेंट और या फिर पैटर्न, ठीक है। द स्मॉलेस्ट, अब वही इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पैटर्न, द स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज़ नोन एज यूनिट सेल। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी में पॉलीमर तो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, उससे पहले जो वो मोनोमर्स होते हैं, दीज आर द रिपीटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट्स। इसी तरह मोनोमर्स की जगह हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टलाइन स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉल्ड यूनिट सेल। एंड यूनिट सेल आर लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल। जैसे कि हम वॉल के अंदर जो ब्रिक्स देखते हैं वो उस टाइप के होते हैं। दे आर ऑल आइडेंटिकल एंड रिपीटिंग, आइडेंटिकल हैं और रिपीटिंग हैं, ठीक है। सो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं टेबल बना लेता हूँ। सो ये टेबल मेरे सामने है एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ज्योमेट्रिकल शेप, कि इनका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है। सो ऑलवेज शो अ डिस्टिंक्टिव शेप, यानी कि एक अलग और बहुत मैनर्स वाला शेप होता है इनका। कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल या फिर स्पेसिफिक फेसेस, इसके कॉर्नर्स जिसे हम कहते हैं, और उसी के साथ साथ एंगल्स होते हैं स्पेसिफिक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है मैं बताता हूँ बाद में। एक ये टर्म हो गई। अच्छा जनाब, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा इनका, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न है तो यानी कि हाई और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लीवेज प्लेन्स कैसे होंगे कि अगर हम किसी चीज़ को क्लीवेज करते हैं, डिवाइड करते हैं, सही है ना। सो वो क्या होंगे, दे ब्रेक अलॉन्ग डेफिनेट प्लेन्स, अपने ही डेफिनेट प्लेन्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। क्लीवेज इज़ एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी, एन आइसोट्रॉपिक या एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। तो एन आइसोट्रॉपी क्या होता है इसको पढ़ते हैं। सो वी हैव एन आइसोट्रॉपी या फिर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है देखते हैं।
phenomenon of dependence of एक मिनट, phenomenon of dependence of physical properties upon डायरेक्शन। देखो इसका मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्शन पर जो डिपेंडेंट करती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड द एनआइसोट्रॉपी, और क्लेवेज प्लेन इज़ द एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो बस ये चीज़ याद रख लो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और कुछ नहीं। सिमेट्री यानी कि क्या सिमेट्री है इसकी, रिपीटिशन ऑफ फेसेस, यानी कि यूनिट सेल एंगल्स होते हैं और एंगल्स के साथ एजेस होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, अपॉन 360 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। हैबिट ऑफ क्रिस्टल अफेक्टेड बाय इम्प्योरिटी, अगर कोई इम्प्योरिटी डाल दी जाए, इम्प्योरिटी यानी कि कोई भी अलग एलिमेंट डाल दिया जाए सॉलिड्स के अंदर, यानी कि जिसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। सो इम्प्योरिटी क्या नाम है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। सो शेप इन विच क्रिस्टल यूजुअली ग्रोस, तो ऐसा शेप जिसमें क्रिस्टल जो है असल में ग्रो करता है उसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है याद करने वाली, अगर ये इम्प्योरिटी डाल दें तो इसकी मदद से ही काम होता है। एक फिनोमेना है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमेरिज्म नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। डिपेंडेंस अपॉन एटॉमिक रेशियो, डिपेंडेंस upon atomic ratio is called isomorphism. Different substances have same crystalline, इसकी definition ये है कि different substances having same crystalline shape, अलग अलग substance तो हैं मगर सेम आइसोमॉर्फ है, यानी मॉर्फ में यानी कि शेप, सेम शेप है, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और एक और प्रॉपर्टी है हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मल्टीपल शेप्स या फिर मल्टीपल फॉर्म्स। एक और प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के मल्टीपल फॉर्म्स, इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा जनाब, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, समझ तो आ गया होगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर ऑफ को एग्जिस्टेंस, ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो स्टेट्स आपस में को एग्जिस्ट कर रही हों, ऑफ टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ये सल्फ़र की प्रॉपर्टी होती है, रोम्बिक सल्फ़र, और जो है आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फ़र, इसकी प्रॉपर्टी होती है। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो ये टेबल आपने पढ़ ली है, याद रखना इसकी सारी चीज़ें, इसके बगैर इस वर्ड आप पढ़ ही नहीं सकते। अब मैं बताता हूँ क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। थ्री डायमेंशनल array of points representing atoms, ions or molecules, which is called crystal lattice, ठीक है ना। एग्जाम्पल बना के दिखा दूँ तो ये देख लो, दिस इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ओके। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बनाया है मैंने आपके सामने। अब एक टर्म है यूनिट सेल। यूनिट सेल को पढ़ने से पहले मैं एक डायग्राम बना दूं आपके सामने, एक मिनट। ये डायग्राम अपने जहन में याद रखना है, मैं इसको अब पढ़ाऊंगा आगे जाके। तो यूनिट सेल को पढ़ने के लिए आपको ये डायग्राम लाजमी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। सो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट या फिर रिपीटेटिंग पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रिस्टल्स।
इसमें सारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑल, एक मिनट, ऑल क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़, दिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूनिट सेल के क्या होते हैं कि यूनिट सेल की लेंथ क्या होती है, तो उसकी लेंथ होती हैं ए, बी और सी, और उसके एंगल्स क्या होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अब मैं बताता हूँ उसका मतलब। ये मेरे पास एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है, और यहाँ से मेरे पास ए है, यहाँ से मेरे पास वाई कंपोनेंट है, और यहाँ से मेरे पास एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट सेल, जो मैंने आपके सामने क्यूबिक फॉर्म में बनाया हुआ है। एंगल्स बता दिए मैंने। तो अल्फ़ा जो होता है आपका बिटवीन होता है बी और सी के, और बीटा जो होता है वो आपका होता है ए और सी के, और गैमा जो होता है वो होता है ए और बी के। तो ये एंगल्स अल्फ़ा, बीटा, गैमा इन तीनों ए बी सी के बीच में होते हैं। और अल्फ़ा किसके बीच में होता है, बी और सी के, बीटा ए और सी के, और गैमा ए और बी के। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल। और लेंथ इसकी होती हैं ए और बी और सी। ठीक है ना। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी हमारे पास चार टाइप्स होती हैं। सो वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड वी हैव इट्स 4 टाइप्स। हर टाइप को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 वी हैव आयोनिक crystals. Number 2 we have molecular crystals. Number 3 we have covalent crystals या फिर network solids. Number 4 we have metallic crystals. तो हर एक के बारे में पढ़ते हैं। सो आइए पढ़ते हैं अपने आयोनिक क्रिस्टल्स सबसे पहले जो हमारे पास है। सो आयोनिक क्रिस्टल्स में हम लोग जो पढ़ते हैं, कहाँ चला गया, इसको पीछे ले आऊँ मैं दोबारा, बिल्कुल। सो आयोनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल तो आयंस के बना होगा, एंड हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। आयंस में कौन सी अट्रैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक क्रिस्टल्स का होता है, एंड ब्रिटलनेस, एंड आर पुअर कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट। मगर एक्वस मीडियम में ये हाई कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दे आर हाईली ब्रिटल, शाइनी टाइप होते हैं। दे आर हार्ड एंड हैव लो वोटैलिटी। वोटैलिटी का मतलब इनका फ्लो जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। और फ्लो यानी कि जब इनको हम बर्न करते हैं तो ज़्यादा जल्दी बर्न नहीं होते ये, तो ज़्यादा जल्दी बर्न नहीं होते तो इसका मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और वोलेटाइल कंपाउंड्स का मतलब यही होता है जो ईज़िली बर्न कर जाएँ, मगर इनकी लो वोटैलिटी है तो यानी कि ये ईज़िली बर्न नहीं होते। डोंट कंटेन मॉलिक्यूल्स बट फार्मूला यूनिट्स, हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, देयर स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेशियो, एंड इफ़ रेडियस रेशियो द सेम स्ट्रक्चर विल बी सेम, लाइक NaCl में सेम होता है और सीजियम फ्लोराइड में सेम होता है। कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म मैंने बताया था, हैव हाई डेंसिटी एंड शो आइसोमॉर्फिज्म एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। अब एक कॉन्सेप्ट है लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस इन अ गैस फेज इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की Na+ गैस स्टेट में और +Cl-, ये मुझे एक याद आ गई इक्वेशन मैंने याद की थी, +NaCl, और ये तकरीबन इसकी एंथैल्पी चेंज या लैटिस एनर्जी हमारे पास होती है, आई गेस क्या होती है यार, ठीक है, -787 याद आ गई, -787 किलो जूल पर मोल आपके पास होती है सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी। और इसी के साथ साथ अगर आप NaCl का सॉलिड प्योर फॉर्म लें और वो Na+ में और गैशियस आयंस में यानी क्लोरीन के इसमें कन्वर्ट हो जाए, सो ये भी हमारे पास क्या होगी, +787 किलो जूल मोल इनवर्स 1। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को याद रख लो, और याद रखना यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी कि
ये वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल्स की एग्जांपल्स के ऊपर। सो एग्जांपल वी हैव टेबल सॉल्ट विच इज़ NaCl विच इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। NaCl कैसा क्यूब है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आयोनिक क्रिस्टल्स हमारे पास इस तरीके के पैटर्न्स में बने हुए हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स made up of atoms or molecules held together by London dispersion forces, dipole forces और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं पढ़ा चुका हूँ ये तीनों। Characterized by low melting points and flexibility and are poor conductors. An example of a molecular solid is sucrose, and ice is the best example of polar molecular solids. Where is iodine, sulfur, phosphorus and carbon dioxide are the examples of non-polar molecular solids. Molecular crystal structure of boron trioxide, ठीक है ना, बोरॉन ट्राईऑक्साइड आपके पास ये है। अच्छा जनाब, BO3 का आपके सामने है। एंड क्रिस्टल लैटिस एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड BCC आपके पास है आयरन, वेनेडियम और NB पता नहीं क्या लिखा है, क्रोमियम। क्यूबिक फेस सेंटर्ड FCC एलुमिनियम और आपके पास है ये Ni और सिल्वर, कॉपर और ये आपके पास ये भी सिल्वर, गोल्ड। हेक्सागोनल की बात करें तो टिन, जिंक, मैग्नीशियम और कैडमियम। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं याद करने वाले। कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब हम इन क्रिस्टल्स के कंपैरिजन को पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। मैं समझता देर से होगा तो बहुत जल्दी हो गया। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट MCQ और चैप्टर का पूरा निचोड़ है ये टेबल। स्ट्रक्चरल यूनिट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मेल्टिंग पॉइंट लो, हार्डनेस एंड ब्रिटल, सम सॉफ्ट सम ब्रिटल, नॉन कंडक्टिंग। एग्जाम्पल्स H2, H2O और जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, एटम्स होते हैं खाली, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरिएबल हार्डनेस और मेलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। यानी कि मेलिएबल अगर आप किसी शीट को कंप्रेस करके उसको बड़ा कर दो और डक्टाइल किसी की आप रॉड बना लो। कंडक्टिंग एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। आयोनिक बॉन्डिंग, आयन्स होते हैं, हाई टू वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, हार्ड एंड ब्रिटल। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बट इन एक्वस फॉर्म दे आर कंडक्टिंग, एक्वस या फिर मोल्टेन फॉर्म। NaF, CaCl, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोवलेंट नेटवर्क, कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट बॉन्डिंग, एटम्स, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, नॉन कंडक्टिंग, ग्रेफाइट, कार्बन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्स जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना सॉलिड्स का चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास में मेन चैप्टर, और हम अब मुश्किल चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, दैट वुड बी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि बहुत ज़्यादा PMDC में, जिससे केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेमेटिक्स, तो उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री। तो बस इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे।